पाकिस्तान का दूसरा कबूलनामा, भारत ने ड्रोन से ढाया कहर। आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे, और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। ऑपरेशन सिंदूर के 8 महीने पूरे हो चुके हैं। भारत की सेनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो चोट पहुंचाई उससे पाकिस्तान अभी भी कराह रहा है। भारत के हाथों मिला दर्द रह रहकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की जुबान से बाहर आ जा रहा है। इसी दर्द का इजहार पाकिस्तान के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री इशहाक डार ने किया है। इशहाक डार ने खुद पाकिस्तान की पोल खोली है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने मिसाइल हमले से नूर एयरबेस को तबाह किया था। भारत ने नूर एयरबेस पर कैसे मिसाइल से अटैक किया था, इसके सैटेलाइट तस्वीरें और अटैक के लाइव वीडियो पहले ही आ चुके हैं। नूर बेस पर जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी तो पाकिस्तान के लोगों ने ही इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया था। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। अब साल खत्म होते होते पाकिस्तान के हुक्मरान सच को कबूल कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई की सुबह पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर जोरदार अटैक किया था। रफीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सरगोधा, स्कर्दू, भुलारी और जैकबाबाद के अलावा नूर एयरबेस पर भारत की मिसाइलें गिरी थी। भारत के इस हमले में पाकिस्तान के सभी 11 एयरबेस तबाह हो गए थे और इस हाल में नहीं थे कि यहां से पाकिस्तान किसी ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। इसीलिए उसे भारत के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था। इन 11 एयरबेस में सबसे अहम था नूर एयरबेस। नूर एयरबेस रावलपिंडी में है, जहां पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है। रावलपिंडी के चकलाल में स्थित इसी एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। इसी एयरबेस पर अमेरिका से मिले F-16 और चीनी विमान JF-17 तैनात हैं। साथ ही यहां से C-130 हरकुलर और इलिशन 278 रिफ्यूलर्स ऑपरेट होते हैं। नूर एयरबेस पर हमले का मतलब था पाकिस्तान के नर्व सेंटर पर अटैक। भारत के हमले से नूर एयरबेस पर कितनी तबाही मची थी, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सैटेलाइट हमले से ली गई इमेज में पहली तस्वीर 10 मई को हमले से पहले की है, जब नूर एयरबेस सामान्य नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर 10 मई के बाद की है, जब नूर एयरबेस का पूरा कॉम्प्लेक्स तबाह नजर आ रहा है। यहाँ 2 जगह मिसाइल हमले से तबाही साफ साफ नजर आ रही है। इस हमले में नूर एयरबेस को इतनी तबाही पहुंची थी कि वो अभी तक ICU में पड़ा हुआ है। वहां से फाइटर प्लेन अभी तक उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इशहाक डार ने बताया कि 10 मई की सुबह 2:30 बजे उनके पास आर्मी चीफ मुनीर का सिक्योर लाइन पर फोन आया था, जिसमें मुनीर ने कहा था कि भारत ने नूर एयरबेस पर मिसाइल अटैक कर दिया है। डार ने यह भी बताया कि उसी रात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने भारत से बातचीत की थी। इसका खुलासा भी डार ने ही किया है। डार के मुताबिक 7 से 10 मई के बीच भारत ने 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन अटैक किए। इनमें एक ड्रोन पाकिस्तान के सेना मुख्यालय पर भी गिरा था, जिसमें कई सैनिक घायल हुए थे। आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का कितना खौफ था, इसका सबूत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी दे चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने एक दिन पहले ही खुलासा किया, जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान पर कयामत बनकर बरस रही थीं, तो जरदारी को बंकर में छिपने की सलाह दी जा रही थी। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था
कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर का डर देखिए। इस कायर की वर्दी पर इतने सितारे जड़े हैं जितने किसी पाकिस्तानी जनरल को नसीब नहीं हुए। इसके बावजूद मुनीर को अपनी जान का इतना डर सता रहा है कि वो पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से भाषण दे रहा है। मेरे लिए भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि कैसे पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ अपने ही हेडक्वार्टर में खड़े होकर शीशे के पीछे, या बुलेट प्रूफ शीशा है या आम शीशा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स है, जिसके इशारे पर शहबाज शरीफ और उसकी पूरी सरकार घुटने के बल रेंगने के लिए तैयार है, उसे आखिर किससे डर लग रहा है? आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं। इंग्लैंड में प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने बस इतना कह दिया कि मुनीर का वही अंजाम होगा जो उसके पहले एक आर्मी चीफ का हो चुका था। फिर क्या था? डर के मारे मुनीर के पसीने छूट रहे हैं।